नमस्कार, मैं ट्विंकल आप सभी के सामने एक बार फिर से उपस्थित हूँ नई नई खबरों के साथ न्यूज मोमेंट की तरफ से। और स्वागत करती हूँ आपका न्यूज मोमेंट हिंदी में। तो बढ़ते हैं खबरों की तरफ। और अधिक खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। इंडियाज फर्स्ट स्कूटर, प्ले स्मार्ट प्ले अपिक, PSJ, TVS आसनसोल। कॉन्टैक्ट नंबर 8695607709। Our toll free number are 18001233 NDTV के कमाल खान, एक अनुभवी और पुरस्कार विजेता पत्रकार जो उत्तर प्रदेश की राजनीति और सुरुचिपूर्ण भाषा की उत्कृष्ट रिपोर्ट के लिए जाने जाते हैं, का आज सुबह लखनऊ में उनके घर पर निधन हो गया। दिस न्यूज इज स्पॉन्सर्ड बाय हिलव्यू हॉस्पिटल। योर हेल्थ इज आवर कंसर्न। जनवरी, शुक्रवार को दिल का दौरा पड़ने के बाद 61 साल की उम्र में खान अपनी पत्नी रुचि और उनके बेटे अमन से बचे। कमाल खान NDTV के साथ 3 दशकों से अधिक समय से थे। उन्हें एक महान रिपोर्टर के रूप में याद किया जाएगा, जिनका काम अपनी बोधगम्यता और अखंडता के लिए खड़ा था, और जिस तरह से वे उन्होंने काव्य निपुणता के साथ कठिन सत्य को प्रस्तुत किया। एक समाचार एंकर के रूप में कमल शिष्टता और विशेषज्ञता के चित्र थे, और उनकी भाषा अपने ट्रेडमार्क लालित्य के लिए प्रसिद्ध थी। सबसे बढ़कर वह एक अद्भुत और उदार इंसान थे, जिनके पास केवल दयालु शब्द थे और उनसे मिलने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए असीम समय था। उनकी आखिरी रिपोर्ट यूपी विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा विधायकों के हाई प्रोफाइल निकास पर थी। उनके सहयोगियों, दोस्तों और परिवारों ने उनकी मृत्यु की खबर को संसाधित किया। वह दुनिया भर में भारत में #RIP जैसे हैशटैग के साथ ट्रेड कर रहे थे। लाखों लोगों ने यह कहने के लिए लिखा है कि वह एक बेदाग पत्रकार और कुशल कहानीकार थे। साथ ही पत्रकारों ने कहा है कि समाचार के लिए उन पर निर्भर थे, और राजनीतिक नेताओं ने उनकी रिपोर्ट को कवर किया और खाते में रखा। योगी आदित्यनाथ जी ने वरिष्ठ पत्रकार कमाल खान के निधन पर शोक व्यक्त किया है। दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हुए मुख्यमंत्री ने शोक संतप्त परिजनों के लिए प्रति संवेदना व्यक्त की है। पत्रकारिता की गंभीर आवाज बनकर उभरे कमाल खान जी का निधन अत्यंत दुखद है। उनकी सच्चाई की गहरी आवाज हमेशा रहेगी। मेरी भावभीनी श्रद्धांजलि। समाज पार्टी के नेता और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव वरिष्ठ पत्रकार कमाल खान जी के निधन के बारे में सुनकर संतप्त हूँ। मैं उनसे अभी कुछ दिन पहले ही मिला था और हमने कई बातों पर चर्चा की। उन्होंने पत्रकारिता में सच्चाई, जनहित के मूल्यों को जीवित रखा। उनके परिवार के सदस्यों के प्रति मेरी गहरी संवेदना है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा। राज्य के चारों नगर निगम के वोट के पीछे गए। राज्य चुनाव आयोग ने 12 फरवरी को मतदान की घोषणा। दिस न्यूज इज स्पॉन्सर्ड बाय इंडिया इंटरनेशनल स्कूल। आयोग ने चुनाव पूर्व वोट वापस लेने के राज्य के अनुरोध के बाद शनिवार को जारी एक अधिसूचना में यह फैसला किया। नवान की ओर से राज्य चुनाव आयोग को एक पत्र में सूचित किया गया कि आयोग द्वारा मतदान स्थगित करने पर सरकार को कोई आपत्ति नहीं है। शनिवार को नवान का पत्र मिलने के बाद चुनाव आयोग ने वोट पर मुहर लगा दी।
कुछ दिन पहले तृणमूल के अखिल भारतीय महासचिव अभिषेक बैनर्जी ने कहा था कि मौजूदा माहौल में किसी भी तरह का मतदान स्थगित कर देना चाहिए। हालांकि उन्होंने इसे अपनी निजी राय भी बताया। विधाननगर, सिलीगुड़ी, आसनसोल और चंदन नगर नगरपालिका में 22 जनवरी को मतदान होना था। कई लोगों ने कोविड स्थिति में इस वोट पर आपत्ति जताते हुए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इस संदर्भ में कोलकाता उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को राज्य चुनाव आयोग में मतदान की तारीख पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया है। हाई कोर्ट को भी कोविड में जन स्वास्थ्य की स्थिति को देखते हुए मतदान स्थगित करने की सलाह दी गई है। हालांकि उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि आयोग को इस संबंध में एक स्वतंत्र निर्णय लेना चाहिए। इस सिलसिले में भाजपा नेता जितेंद्र तिवारी ने कहा कि कोरोना मुकाबला करने को लेकर चुनाव की तिथि को पीछे कर दिया गया है। मैं चाहूँगा अब इस समय को कोरोना प्रतिरोध में प्रशासन काम में लाए, लेकिन इस समय को अगर तृणमूल भाजपा कर्मी नेता के घर पुलिस भेजकर उन्हें धमकाने में लगाए तब तो कुछ भी नहीं कहने का, लेकिन अगर कोरोना प्रतिरोध में लगाया जाए तो समाज और बंगाल का भला होगा। इधर तृणमूल नेता अभिजीत घटक ने कहा, लेकिन इस समय को अगर तृणमूल भाजपा कर्मी नेताओं के घर पुलिस भेजकर उन्हें धमकाने में लगाए तब तो कुछ कहना ही नहीं, लेकिन अगर कोरोना प्रतिरोध में लगाया जाए तो समाज और बंगाल का भला होगा। इधर तृणमूल नेता अभिजीत घटक ने कहा है कि हमें कोई असुविधा नहीं है, हम आज भी और 1 महीना बाद चुनाव हो उसके लिए तैयार हैं। चुनाव आगे हो या पीछे तृणमूल का कुछ नुकसान नहीं होने वाला। उत्तर बंगाल के जलपाईगुड़ी बीकानेर गुवाहाटी एक्सप्रेस ट्रेन दुर्घटना में मारे गए यात्रियों में आसनसोल बर्नपुर निवासी भी शामिल हैं। दिस न्यूज इज स्पॉन्सर्ड बाय मोशन दुर्गापुर सेंटर, एडमिशन ओपन। उत्तर बंगाल के जलपाईगुड़ी के दोभानी में बीकानेर गुवाहाटी एक्सप्रेस ट्रेन दुर्घटना में मारे गए यात्रियों में एक आसनसोल के बर्नपुर निवासी रेलकर्मी भी हैं। मृतक की पहचान हीरापुर थाना अंतर्गत तालपुकरिया रोड, राधानगर रोड, बर्नपुर के 33 वर्षीय अजीत प्रसाद के रूप में हुई। सिर्फ 6 साल पहले अजीत प्रसाद को रेल में नौकरी मिली थी। अचानक हुई घटना से प्रसाद परिवार के लिए शोक में है। इलाके में मातम छाया हुआ है। 8 महीने पहले ही अजीत प्रसाद की शादी 26 अप्रैल 2021 को हुई थी। रेलवे ट्रैक मैनेटर की नौकरी पाने वाले अजीत प्रसाद वर्तमान में उत्तर बंगाल के मालेगांव मंडल में गेटमैन के पद पर कार्यरत थे। अजीत प्रसाद के चाचा बबन प्रसाद ने शुक्रवार शाम को बताया कि पोस्टमार्टम के बाद दोनों भतीजों को अजीत का शव वहां मिला था। वे शव लेकर घर लौट रहे थे। आइए जानते हैं देश में क्या है कोरोना का हाल। कोरोना अपडेट। भारत ने 24 घंटे में 2,68,833 ताज़ा कोविड-19 संक्रमण की सूचना दी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने आज कहा कि देश में कुल मामलों की संख्या 3,68,50,962 है। रिपोर्ट किए गए नए मामले दर्ज किए गए दैनिक 2.64 लाख मामले की तुलना में मामूली अधिक है। भारत में अब तक दर्ज किए गए सभी कोविड मामले में कुल 6,041 ओमिक्रॉन मामले हैं। दैनिक सकारात्मकता दर 16.66% दर्ज की गई है। कल 14.78% से अधिक, जबकि साप्ताहिक सकारात्मकता दर 11.83% दर्ज की गई थी। देश ने 402 नई मौतें की सूचना दी है, जिससे भारत में कुल मृत्यु दर 485,752 हो गई है, जबकि सक्रिय मामले बढ़कर 14,17,820 हो गए हैं। और अधिक खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।
मिलते हैं छोटे से फिजियोथेरेपी क्लिनिक पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए। यहाँ पर इस्तेमाल की जाने वाली मशीनें हैं UST, IFT, TENS, MS, शॉर्ट वेव डिफिट, वैक्स बाथ, इंफ्रारेड लैंप इत्यादि। श्रीपल्ली GK रॉय सारनी, रूपम बिल्डिंग, आसनसोल, नियर उपेंद्रनाथ हाई स्कूल। प्लीज कॉन्टैक्ट महुआ 7047456855। न्यू मार्केट क्षेत्र निवासी का शव 70 वर्षीय मनहाई यादव की मौत से न्यू मार्केट खटाल क्षेत्र में हड़कंप मच गया। परिवार की ओर से उन्होंने मौखिक रूप से सूचना दी है कि पुलिस चौकी बाद में शनिवार की सुबह कुछ स्थानीय लोगों ने सुबह की यात्रा के दौरान उनका शव नदी में तैरता पाया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को बरामद किया। उसे आसनसोल जिला अस्पताल ले जाया गया है। और अधिक खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे एंजल विद्या मंदिर, a sure way to success. We provide classes class 8 to 10, class 11 and 12, science, arts, commerce, graduation, honors and program. We also provide all types of competitive classes like SSC, Rail, WBCS and state level exams. For further information, please contact 9932864067 or 8116183079। भाजपा को फिर झटका। आसनसोल नगर निगम चुनाव की घोषणा के बाद से विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता लगातार तृणमूल में शामिल हो रहे हैं। शनिवार को भाजपा नेत्री सुधा देवी और मंडल अध्यक्ष रहे सुधीर चौधरी सहित अन्य राजनीतिक दलों के कर्मियों को राज्य के कानून, विधि व लोक निर्माण मंत्री मलय घटक के हाथों झंडा थमाकर पार्टी में शामिल हुए। BNR त्रिपुल भवन में आयोजित कार्यक्रम के दौरान अभिजीत घटक, गुरुदास चटर्जी, भानु बोस, मुकेश झा आदि मौजूद थे। गौरतलब है कि सुधा देवी भाजपा जिला सचिव जा चुकी हैं और सुदीप चौधरी को इस बार भाजपा उम्मीदवार बनाया गया था, लेकिन उन्होंने नामांकन नहीं किया। और अधिक खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से कोचिंग फॉर मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम by DK Lal sir. For further information, please contact 9832824975। कोविड नियमों का उल्लंघन कर रही भारी भीड़। कोविड नियमों का उल्लंघन कर रही भारी भीड़ होने के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा मामला दर्ज किया गया। 2 बागी मंत्रियों और कुछ विधायकों के शामिल होने के समारोह में शुक्रवार को लखनऊ में समाजवादी पार्टी कार्यालय में कोविड से संबंधित मानदंडों और आदर्श आचार संहिता पर चुनाव आयोग के निर्देश के अनुसार समाजवादी पार्टी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य और धर्म सिंह सैनी के अलावा 5 भाजपा विधायक और अपना दल के एक विधायक समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की उपस्थिति में शामिल हो गए। लखनऊ के पुलिस आयुक्त DK ठाकुर ने कहा कि गौतमपल्ली पुलिस स्टेशन में समाजवादी पार्टी के लगभग 2500 अज्ञात कार्यकर्ताओं के खिलाफ पार्टी कार्यालय में कोविड मानदंडों के उल्लंघन के लिए प्राथमिकी दर्ज की गई थी। गौतमपल्ली थाने के सब इंस्पेक्टर अजय कुमार सिंह की शिकायत पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 निर्देशों का उल्लंघन,
269 बीमारी का संक्रमण फैलाना, 370 संक्रमण फैलाकर दूसरों की जान खतरे में डालना के तहत मामला दर्ज किया है और 341 किसी व्यक्ति का गलत संयम प्राथमिकी में आपदा प्रबंधन अधिनियम और महामारी रोग अधिनियम के तहत भी आरोप है। ठाकुर ने कहा है कि सब इंस्पेक्टर ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि 2000 से 2500 सपा कार्यकर्ताओं ने पार्टी मुख्यालय के आसपास बेतरतीब ढंग से वाहन पार्क करके सड़क को अवरोध कर दिया और अवैध रूप से सभा का आयोजन किया। और अधिक खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से Like, share and subscribe and forward YouTube channel News Moment. For more details and for advertisement, contact editor 956383. कांग्रेस ने शनिवार को पंजाब में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए 86 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की। कांग्रेस ने शनिवार को पंजाब में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए 86 उम्मीदवार को पहली सूची जारी की है। सत्तारूढ़ दल ने चमकौर साहिब से मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को मैदान में उतारा है, जबकि राज्य प्रमुख नवजोत सिंह सिद्धू अमृतसर पूर्व से चुनाव लड़ेंगे। प्रताप सिंह बाजवा कादियान से और गायक सिद्धू मूसेवाल मानेसर से चुनाव लड़ेंगे। हाल ही में कांग्रेस में शामिल हुए अभिनेता सोनू सूद की बहन मालविका सूद मोगा से चुनाव लड़ेंगी। कांग्रेस ने पंजाब के डिप्टी सीएम सुखजिंदर रंधावा को डेरा बाबा नानक से और ओम प्रकाश सोनी को अमृतसर सेंट्रल से मैदान में उतारा है। पंजाब में एक चरण में 14 फरवरी को मतदान होना है। पूर्व पीसीसी अध्यक्ष और प्रचार समिति के प्रमुख सुनील जाखड़ नहीं लड़ेंगे और उनके भतीजे संदीप जाखड़ इसके बजाय अबोहर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। इसी तरह पंजाब के मंत्री ब्रह्म मोहिंद्रा चुनाव नहीं लड़ेंगे और उनकी जगह पटियाला ग्रामीण विधानसभा सीट से उनके बेटे मोहित मोहिंद्री चुनाव लड़ेंगे। और अधिक खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे बायोफिना, ड्रिंक हेल्दी स्टे हेल्दी। देश का पानी देशवासियों के लिए। फॉर ट्रेड इंक्वायरी मेल care@rkmgroup.in। कॉल टोल फ्री नंबर 1800-258-7060। कोविड के कारण दुर्गापुर स्टील प्लांट अस्पताल के कई विभाग बंद। अस्पताल के स्टाफ और डॉक्टर समेत कुल 55 लोग कोविड से संक्रमित हैं। अस्पताल प्रबंधन ने एक आउटडोर आपातकालीन स्वास्थ्य क्लिनिक, फीवर क्लिनिक और प्लांट मेडिका को छोड़कर अधिकांश विभाग को बंद करने का फैसला किया है। विभाग 15 दिनों तक बंद रहेंगे। इससे पहले इस संबंध में यूनियनों के प्रतिनिधि और प्रबंधन के बीच बैठक हुई थी। उत्तर मध्य रेल पर प्री नन इलेक्ट्रॉनिक और पोस्ट नन इलेक्ट्रॉनिक कार्य के लिए निष्पादन हेतु ट्रेन का नियमन। आसनसोल समर्पित फ्रेट कॉरिडोर के साथ कनेक्शन हेतु 17 जनवरी 2022 से 2 फरवरी 2022 तक उत्तर मध्य रेलवे के सुजातपुर स्टेशन पर प्री नन इंटरलॉकिंग और नन इंटरलॉकिंग पोस्ट नन इंटरलॉकिंग कार्य के कारण ट्रेन के आवागमन हेतु निम्नलिखित व्यवस्थाएं की गई हैं। रद्दकरण ट्रेन संख्या 12323 हावड़ा बाड़मेर एक्सप्रेस 21 जनवरी 2022 को होने वाली यात्रा। ट्रेन संख्या 12324 बाड़मेर हावड़ा एक्सप्रेस 26 जनवरी 2022 को होने वाली यात्रा। मार्ग परिवर्तन ट्रेन संख्या 22308 बीकानेर हावड़ा एक्सप्रेस 26 जनवरी 2022 को होने वाली यात्रा के मार्ग को इसके वर्तमान रूट अछनेरा जंक्शन टुंडला प्रयागराज नैनी मिर्ज़ापुर के बदले आगरा फोर्ट टुंडला इटावा कानपुर सेंट्रल
फतेहपुर और प्रयागराज सहराओं को छोड़ते हुए असनीरा जंक्शन, आगरा कैंट, झांसी, मणिकपुर, प्रयागराज, छिकवी, मिर्ज़ापुर के रास्ते परिवर्तन किया जाएगा। नियमन ट्रेन संख्या 22308 बीकानेर हावड़ा एक्सप्रेस 17 जनवरी 2021 को, ट्रेन संख्या 12308 जोधपुर हावड़ा एक्सप्रेस 18 जनवरी 2022, 19 जनवरी 2022 एवं 28 जनवरी 2022 को, और ट्रेन संख्या 12312 कालका हावड़ा एक्सप्रेस को फतेहपुर और सुजातपुर के बीच सुविधानुसार नियंत्रित किया जाएगा। यात्रियों को होने वाली असुविधा के लिए हमें अत्यंत खेद है। राज्य में कोरोना नियंत्रण के लिए प्रतिबंध बढ़ाए गए। राज्य में 15 जनवरी से 31 जनवरी तक प्रतिबंध जारी रहेंगे, ऐसा नवान ने जारी निर्देश में कहा। हालांकि इस बार शादी और मेले के आयोजन में कुछ रियायतें दी गई हैं। नवान राज्यों द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार एक ही समय में अधिकतम 200 लोग या समारोह हॉल में सीटों की कुल संख्या का आधा, जो भी कम हो, एक ही समय में उपस्थित हो सकते हैं। खुले आसमान के नीचे मेला किया जा सकता है, लेकिन उस स्थिति में सख्त कोरोना प्रतिबंधों का पालन किया जाना चाहिए। और अब बारी आज के SMS ऑफ द मोमेंट की। यू गेट टेस्टेड द मोस्ट व्हेन इट्स टाइम फॉर यू एलिवेट डोंट क्वाइट ऑन यू। जब आपके लिए ऊपर उठने का समय होता हो तो आप सबसे अधिक परीक्षा लेते हैं, आप पर मत छोड़ो। खबरों का सिलसिला यहीं समाप्त होता है। वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का, लेकिन उससे पहले प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर YouTube channel and don't forget press the bell icon for further notifications.